हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम ऑडिटिंग का तीसरा लेक्चर लेने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था, ऑडिटिंग का सिलेबस देखा था और देखा था अंकेक्षण पेशे का प्रादुर्भाव और उसका विकास। और आज हम देखेंगे अंकेक्षण मानक क्या होते हैं। देखो, अंकेक्षण मानक पहले कौन सी संस्था बनाती थी, फिर उसका नाम चेंज हुआ, फिर कौन बनाने लगा, इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो इसे हम पहले एक बार समझते हैं, फिर पढ़ते हैं। देखो, अंकेक्षण मानक, अंकेक्षण मानक में कुछ नियम होते हैं। जिन नियमों को ऑडिटर और जितनी भी ऑडिटिंग फर्म होती है इनको इसे मानना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, 1977 में एक संस्था बनी IFAC। ठीक है, इन्हें अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे, इनकी फुल फॉर्म जो भी है पहले आप समझ लीजिए। 1977 में बनी IFAC। फिर 1982 में ICAI, जो ICAI था, चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, वो इसका सदस्य बन गया। कब बना, ध्यान रखना, 1982 में। और चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट कब आया था, 1949 में। 1940 CA एक्ट आया था इसके अंदर। ठीक है, ये इसका सदस्य बन गया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो IFAC है, इसने एक संस्था का गठन किया जिसका नाम था APC, ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो APC थी, APC जो संस्था थी, वो SAP, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग प्रैक्टिस लागू करती थी। ठीक है, APC क्या लागू करती थी, SAP। ठीक है, फिर क्या हुआ, 2002 में इसका नाम बदल के तो कर दिया AASB। देखो दोस्तों, आपको ये सन याद रखने पड़ेंगे, इनकी फुल फॉर्म भी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, AASB बना दिया। ठीक, फिर ये AASB ने क्या लागू किया, AAS, इसकी फुल फॉर्म है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड, एश्योरेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, IFAC की संस्था थी APC, इसका नाम चेंज करके कर दिया AASB। ठीक है, APC जारी करता था SAP, फिर इस संस्था का नाम चेंज किया तो फिर ये भी चेंज हो गया नाम, AAS। फिर ये जो AAS जारी करता था, इसका नाम चेंज करके आज वर्तमान में हो गया है 2007 से, ये सन याद रखना, SA, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। आपको ये समरी समझ में आई होगी, आई होप। अभी हम इसे डिटेल से देखेंगे। देखो, 1977 में IFAC बना, 1982 में ICAI इसका सदस्य हो गया, फिर IFAC APC जारी करता था। देखो, 1977 में IFAC बना, 1982 में ICAI इसका सदस्य बन गया। फिर IFAC जारी करने APC नाम की एक संस्था बनाई जो जारी करता था SAP। फिर 2002 में इसका नाम चेंज कर दिया और 2007 से स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जारी की जाने लगी। इससे पहले इसका नाम था AAS, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड। अब हम इसे डिटेल से देखते हैं। अंकेक्षण मानक, संपूर्ण विश्व में लेखांकन व अंकेक्षण के क्षेत्र में एकरूपता लाने के लिए 1977 में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था IFAC, काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट का गठन किया। अभी हमने देखा था। फिर 1982 में ICAI IFAC का सदस्य बन गया।
तथा उसने भारत में एपीसी ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी का गठन किया तथा एपीसी ने अंकेक्षण हेतु एसएपी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग प्रैक्टिस लागू कर दी। देखो आईसीएआई का पूरा नाम क्या था? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। फिर एपीसी का नाम चेंज करके 2002 में एएएसबी कर दिया, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। एएएसबी ने जारी किया था AAS ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड। 2007 में एएएस के स्थान पर एसए स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जारी किए गए। अभी वर्तमान में इनका ये नाम है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ स्टैंडर्ड मानक है जो आपको याद करने पड़ेंगे। इसकी एक लिस्ट है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 में क्या लिखा हुआ है? स्वतंत्र अंकेक्षण का समग्र उद्देश्य और अंकेक्षण का निष्पादन अंकेक्षण मानकों के अनुसार। ठीक है। 210 में लिखा है अंकेक्षण नियुक्ति की शर्तों की स्वीकृति। 220 में है वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण की गुणवत्ता का नियंत्रण। देखो दोस्तों, आपको ये सब याद ही करने पड़ेंगे कि 230 में क्या लिखा हुआ है, 240 में क्या लिखा हुआ है। 230 में है अंकेक्षण प्रपत्रीकरण। 240 में वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण में कपट के संबंध में अंकेक्षण का उत्तरदायित्व। 250 में वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण में कानूनी और विनियमों पर विचार। 260 में प्रशासन के लिए दायी व्यक्तियों के साथ संचार। 265 में प्रशासन के लिए दायी व्यक्तियों व प्रबंधकों को आंतरिक नियंत्रण में कमियों का संप्रेषण करना। इसे हम कह सकते हैं आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमी प्रबंधक को बताना। 299 में संयुक्त अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व। देखो ये इंपॉर्टेंट है। 300 में है वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण का नियोजन तथा अंकेक्षण कार्यक्रम। 320 में है अंकेक्षण के नियोजन और निष्पादन में भौतिकता। 330 में निर्धारित जोखिम के प्रति अंकेक्षक का उत्तर। 450 महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन, ये इंपॉर्टेंट। 450 में है महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन। 500 में अंकेक्षण साक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट है। 500 अंकेक्षण साक्ष्य। आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। 510 में है प्रारंभिक अंकेक्षण नियुक्ति आरंभिक शेष। 520 में विश्लेषणात्मक प्रविधियाँ। 530 में अंकेक्षण नमूना। 600 में है अन्य अंकेक्षक के कार्य का प्रयोग करना। 610 में आंतरिक अंकेक्षण के कार्य का प्रयोग करना। 620 में है अंकेक्षक के विशेषज्ञ के कार्य का प्रयोग करना। 700 में है वित्तीय विवरणों पर राय स्थापित करना और रिपोर्ट करना, मतलब स्वच्छ प्रतिवेदन है 700 में। ये स्वच्छ प्रतिवेदन क्या होता है, मर्यादित प्रतिवेदन क्या होता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। 705 में है स्वतंत्र अंकेक्षण की रिपोर्ट में राय में संशोधन करना, मतलब मर्यादित प्रतिवेदन। 720 में अंकेक्षित वित्तीय विवरण वाले प्रपत्रों में अन्य सूचना के संबंध में अंकेक्षक का दायित्व। 800 में है विशेष विचारणीय वाले विशेष उद्देश्य ढांचे के अनुसार तय किए गए वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण, मतलब स्पेशल कंसिडरेशन। 706 में है स्वतंत्र अंकेक्षण रिपोर्ट के मामले पर जोर देने का पैराग्राफ है, अन्य मामले का पैराग्राफ। दोस्तों ये जो आज का टॉपिक है ये काफ़ी बोरिंग चैप्टर था, क्योंकि इसमें याद करने की चीज़ें ज़्यादा है और समझने की कम। तो ये चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेगी। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।